ताल से ताल मिला, ताल का मतलब है क्या। आज हम बात करेंगे ताल के बारे में। हमारे हिंदुस्तानी संगीत में जो ताल का महत्व है, या यूँ कहें आम भाषा में जैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्वर ताल, राग ताल इत्यादि। तो ताल बेसिकली है क्या, मैं आपको आज इसके बारे में बताऊंगी। अगर मैं ताल की डेफिनेशन की बात करूं तो मात्राओं का समूह, ताल में बहुत सी मात्राओं का समूह होता है और इसमें कुछ टर्म्स आते हैं जैसे सम, खाली, ताली, विभाग। ये सारी चीज़ें मिलकर ताल बनती हैं। ये टर्म्स मैंने जो आपको बताया है, सम, खाली और ताली, मैं आगे आपको क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि ताल मात्राओं का समूह है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत सी मात्राओं की तालें हैं। हर तरह की मात्राएं उसे मिलेंगी आपको। कोई ताल 16 मात्रा की, जैसे 3 ताल, कोई 6 मात्रा की, जिसे बोलें दादरा ताल, 8 मात्रा की कहरवा ताल, 10 मात्रा की झप ताल इत्यादि। ऐसी बहुत सारी तालें हैं। अब अगर मैं ये बोलूँ कि केवल मात्राओं बस से ताल बन गई, तो नहीं। मात्राओं बस से ताल नहीं बनती। इस ताल में उसको विभाजित भी किया जाता है खंडों में, या बोलूँ डिवीज़न उसके होते हैं। जैसे मैं 3 ताल लेती हूँ। सबसे पहले हम बेसिक जो ताल हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं 3 ताल। तो इस 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं और इन 16 मात्राओं को 4 विभागों में बांट दिया जाता है, यानी 4 इसके खंड कर दिए जाते हैं और इन चारों खंडों में 4-4 मात्राओं को हम रखते हैं। जैसे इसका पैटर्न है वो होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ऐसे 4 खंड में इन 4-4 मात्राओं को हमने रख दिया। अब वही मैं बात करूं दूसरी तालों के बारे में, तो अब मैं उदाहरण लूँगी 14 मात्रा की हमारी 2 तालें, जिसमें एक ताल है दीपचंदी और दूसरी ताल मैं लूँगी आड़ाचार ताल। तो जो दीपचंदी और आड़ाचार ताल हैं, ये दोनों ही 14 मात्रा की तालें हैं। लेकिन अगर इनके हम पैटर्न की बात करें कि जो इनका खंड हमने किए हैं, इनके जो हमने विभाजन इनके किए हैं, वो हैं तो दोनों ही 14 मात्रा की, लेकिन इनका विभाजन दोनों का ही अलग है। तो मैं उसको दिखाऊंगी, अब आपको बताऊंगी। पहले बात करेंगे हम दीपचंदी ताल की। तो जो दीपचंदी ताल है, उसमें जो मात्राओं का विभाजन है वो 4 खंडों में किया गया है। और 4 खंडों में जो इसका है, तो पहले खंड में 3 मात्रा और तीसरे खंड में 3 मात्रा, दूसरे में 4 और चौथे में 4। तो उसका पैटर्न है 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। तो इस तरह से जो दीपचंदी है, इसका विभाजन हो गया। अब मैं बात करूंगी आड़ाचार ताल की। है ये भी 14 मात्रा की ही ताल, लेकिन जिसका विभाजन है वो हम देखेंगे। इसको 7 खंडों में विभाजित किया गया है, 7 खंडों में, और प्रत्येक खंड में 2-2 मात्राओं को रखा गया है। तो जो इसका पैटर्न है वो होगा 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो इस तरह से इनका विभाजन हमने किया। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि ऐसी कौन सी ताल है जिसमें 16 मात्राएं, 4 विभाग और चारों विभागों में 4-4 मात्राएं होंगी। तो अब आपके आंसर्स क्या होंगे? आप यही बोलेंगे, अरे मैं तो 3 ताल की बात कर रही हूँ। हो सकता है दूसरा व्यक्ति बोले, अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है ये 4-4 ताल की बात कर रही हैं। वही दूसरा व्यक्ति बोलेगा, अरे नहीं, लगता है ये आधा पंजाबी ताल की बात कर रही हैं। वही हो सकता है चौथा व्यक्ति बोले, अरे नहीं, तो तिलवाड़ा ताल की बात कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर पे। तो आप सारे ही सही हैं
क्योंकि जो ये तीनों ही जो चारों ही ताल आपने बताए वो सारी की सारी 16 मात्रा की हैं, और इनमें जो विभाजन है वो भी ऐसे ही है, सब में 4-4 मात्राएं, और चारों में 4-4 हमने मात्राएं रखी हुई हैं, 4 खंड 4-4 मात्राएं। अब क्वेश्चन ये उठता है, जब इन मात्राओं में सेम संख्याएं हैं, सेम तरीके से डिवाइड किया गया है और सेम इनकी मात्राओं को रखा गया है इनके डिवीज़न में, तो उनको पहचानेंगे कैसे भाई? कैसे पहचान सकते हैं? फिर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि ये तो सारी सेम ही मात्राएं हैं, सब कुछ इसमें सेम है। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगी, ये सारी की सारी तालें आप बिल्कुल अलग अलग पहचान सकते हैं इनके बोलों की वजह से। इन सारी तालों में जो बोल हैं वो सब में अलग अलग है। अब बोल वर्ड जो आया तो मैं आपको बताना चाहूँगी, एक्चुअली जो ताल कॉन्सेप्ट है उसका डेवलप हुआ जो हमारे प्राचीन संगीतकार, तबला और पखावज बजाने वाले जो हमारे संगीतकार थे, उन्होंने जो भी तबले या पखावज में चीज़ें बजाएं वो बोल कहलाते हैं, क्योंकि वो ताल बजाते हैं और ताल में उन बोलों का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह तबले और पखावज में बजने वाली चीज़ें ताल के बोल कहलाए। और ये जो बोल हैं तबले और पखावज दोनों के अलग हैं। एक्चुअली जो तबले के बोल हैं वो थोड़ा सॉफ्ट होते हैं और पखावज के जो बोल हैं वो थोड़ा खुले हुए होते हैं, थोड़ा गंभीर टाइप के बोल होते हैं। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी तबले के बोलों का, तो जिसमें हम लेंगे 3 ताल को। तो जो 3 ताल है उसके बोल होते हैं धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। अब अगर मैं बात करूं पखावज की ताल के बोलों के, तो पखावज की ताल में चौताल, जैसे 4 ताल भी बोलते हैं, वो आएगी और उसके बोल जो हैं वो इस तरह होंगे। ये ताल 12 मात्रा की है और इसके जो बोल हैं वो इस तरह हैं धा धा दिन ता तिट धा दिन ता तिट कत गदी गन धा। तो इस तरह आपने देखा होगा खुद, अगर आप फील कर पा रहे होंगे, जो तबले और पखावज के ताल के बोल हैं वो आप आराम से मुझे तो जैसा लग रहा है कि आप आराम से डिफरेंस एक जो है आप लगा सकते हैं इसमें, कि मैंने जब 3 ताल बोली उसमें एक सॉफ्टनेस थी, और जब मैंने पखावज की ताल 4 ताल को बोला तो उसमें एक खुलापन है, मतलब एक गंभीरता है उसमें। उसके जो बोल है बिल्कुल ऐसे धड़ाम से ऐसे हम फेंक दे रहे हैं, कुछ ऐसा करके हैं, धम धम करके। तो इस तरह जो बोल हैं वो हमारे तबले और पखावज के बोल मैंने आपको बताया, तबले के बोल सॉफ्टनेस लिए हुए होते हैं और पखावज के जो बोल हैं वो थोड़ा सा गंभीरता या खुले हुए से होते हैं। अब ये तो हमने बात करी मात्राओं की और हमने बात करी बोल की। अब हम आते हैं सम और आवर्तन के बारे में बात करेंगे। तो किसी भी ताल को हम बहुत लीनियर वे पे या यूँ कहें सीधा सीधा नहीं सीखते हैं, हम उसे एक साइकिल की तरह सीखते हैं। एक इसमें साइकिल होता है, यानी जब हम किसी ताल को स्टार्ट करते हैं तो उसकी पहली मात्रा से स्टार्ट करते हैं और जब उसका एंड करते हैं तो उसी पहली मात्रा में आकर उसे एंड करते हैं। तो इस तरह से जो पहली मात्रा हुई जहाँ से हम ताल स्टार्ट करते हैं और जहाँ पे आके ताल ख़त्म कर देते हैं, उस पहली मात्रा को तो पहले हम सम कहेंगे। इसके बाद अब आवर्तन को देखें तो उस पहली मात्रा से फिर लौट कर एक साइकिल की तरह उसी पहली मात्रा पे आ जाने को हम आवर्तन कहते हैं किसी भी ताल का। यानी सम से सम तक जो हमने पूरा एक साइकिल उस ताल का किया उसे हम आवर्तन कहेंगे। अब एक टर्म मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, हमने बात कर ली बोल की, मात्राओं की,
और सम की और आवर्तन की। एक चीज़ मैंने और बोली थी आपको, खाली। खाली जो है हर एक ताल में ज़रूर होती है, सम भी, और किसी भी उसका ताल का जो पहली मात्रा होती है किसी भी ताल की वो सम कहलाती है हर एक ताल में। क्या हिंदुस्तानी म्यूज़िक की आप किसी भी ताल को उठा के देख लें, उसकी जो पहली मात्रा होगी वो सम होगी। मैं थोड़ा सा फिर से आगे आऊँगी, हम खाली के बारे में क्योंकि बात कर रहे थे। तो जो खाली है वो हर ताल में होती है, वो भी खाली भी। और खाली क्योंकि जो ताल है हमारी वो एक, जब एक ही पैटर्न चल रहा होता है कभी कभी, क्योंकि ताल है मात्राओं का समूह, और जब एक ही उसमें चल रही होती है तो एक नीरसता सी पैदा हो जाती है, या यूँ कहें कि उसमें एक रसता सी आ जाती है किसी भी ताल में। तो जो खाली है वो किसी भी ताल में क्लाइमैक्स देने का काम करती है, यूँ बोले मसाला देने का काम करती है। तो जब हम किसी भी ताल में खाली का प्रयोग करते हैं तो उसमें एक जो चेंज ऑफ एक्सप्रेशन और जो वेरिएशन आता है उससे ताल में जो खूबसूरती आती है। तो जो खाली है हम उसका प्रयोग ताल में एक नयापन सा लाने के लिए करते हैं। अब मैं उदाहरण फिर से दूंगी आपको कुछ तालों का। जैसे पहले मैं लूँगी 3 ताल, फिर से अगेन 3 ताल, धा, धिन। इसके तीसरे खंड में खाली है, वहाँ पे आप थोड़ा जो चेंज ऑफ एक्सप्रेशन या वेरिएशन आएगा ताल में उसे देखिएगा। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। तो जो वेरिएशन धा, तिन, तिन, ता में आया, आपने देखा होगा उस जगह पे खाली है। कुछ मात्राओं में पहली मात्रा पर ही खाली होती है, जैसे रूपक ताल, उसमें जो स्टार्टिंग में ही है उसके बोल है टी, ती, ना, धी, ना, धी, ना। अब हम बात करें अगर 4 ताल की, तो उसमें भी जहाँ पे खाली होगी आपको अलग समझ में आएगा। मैं बताऊंगी खाली कहाँ पे है, पहले आप इसको सुनिए। धा, धा, दिन, ता, तेट, धा, दिन, ता, तेट, कत, गदी, गन। तो जो दूसरा और चौथा इसमें जो विभाग था, जैसे खंड बोलते हैं, उसमें यहाँ पे खाली थी, खाली इसमें 2 हैं, तो वहाँ पे एक अलग सा ही वेरिएशन आपको देखने को मिला होगा। तो किसी भी ताल में जो वेरिएशन है उसको चेंज करने के लिए मैंने आपको बोला है, क्योंकि एक सा जब पैटर्न चलता है तो नीरसता सी उत्पन्न हो जाती है किसी भी चीज़ में, हो वो कोई भी चीज़ हो। तो उसमें एक एक्सप्रेशन, चेंज ऑफ एक्सप्रेशन या क्लाइमैक्स लाने के लिए खाली का हम प्रयोग करते हैं। तो आज की हमारी क्लास में, इस ताल की क्लास में इतना ही, और मुझे आशा है कि आपको थोड़ा बहुत मैंने जो जितनी भी कोशिश की आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये मेरा एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स, जो भी आपकी म्यूज़िक से रिलेटेड फ्रेंड्स हैं, फिर बोले जो भी लोग शौक़ रखते हैं म्यूज़िक को जानने का, तो उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।